CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, पृष्ठ संख्या 58 से पृष्ठ संख्या 66 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मौसम अर्थात वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मॉनसून के लौटने का मौसम अर्थात शरद। शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 59। आओ खेलें। पहला, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। दूसरा, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, उर्दू बारिश, मराठी पाउस, बंगाली वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम।
भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। इस पृष्ठ पर एक तरफ को एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा, छोटा होगा। पृष्ठ संख्या 60। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म हैं और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोनिसराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 8.1 दर्शाया गया है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दर्शाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक ऊंचाई वाले पेड़ लगभग 60 मीटर तक होते हैं। वहीं तरुण वृक्षों की ऊंचाई लगभग 20 मीटर के आसपास होती है और झाड़ी वाली परत 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच हो सकती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। पृष्ठ संख्या 61। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। इस पृष्ठ पर अलग से बॉक्स में एक छोटी सी कहानी दी गई है। लीला के माता पिता ने
उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उस पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था। उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। इसी पृष्ठ पर चित्र 8.2 दिया गया है, जिसमें वनों के उपयोग दर्शाए गए हैं। चित्र के मध्य में एक हरा भरा वृक्ष दिखाया गया है और नीचे लिखा गया है, मिट्टी को बांधना, अर्थात यह पेड़ मिट्टी को बांध के रखता है। पेड़ के ऊपर ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई जा रही है, अर्थात पेड़ भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। वहीं इस पेड़ पर मधुमक्खियां रहती हैं, जिससे हमें शहद मिलता है। वहीं ये पेड़ हमें फल भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हमें गोंद एवं लाख इत्यादि भी प्राप्त होता है। ये पेड़ पौधे वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी हैं। चित्र में दिखाया गया है कि हमें इन पेड़ों से इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। वहीं कुछ पेड़ों से हमें रबड़ भी मिलता है। कुछ पेड़ फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, तो कुछ से खेल का सामान जैसे बैट या हॉकी इत्यादि बनाई जाती है। कुछ पेड़ हमें ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं, तो कुछ पेड़ हमें चारा देते हैं। कुछ पेड़ों की सहायता से हम अपने लिए आश्रय बना सकते हैं तथा कुछ पेड़ों की सहायता से विभिन्न औषधियां एवं दवाइयां बनाई जाती हैं। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। पृष्ठ संख्या 62। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? इस पृष्ठ पर चित्र 8.3 दिया गया है, जिसमें वन्य जीवन को दर्शाया गया है। चित्र के अंदर बहुत सारे हाथी, बाघ, तेंदुए, हिरन, गैंडे इत्यादि दर्शाए गए हैं।
पृष्ठ संख्या 63। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इस पृष्ठ पर चित्र 8.4 दिया गया है, जिसमें पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित अखबारों में छपे प्रमुख समाचारों को दर्शाया गया है। इसी चित्र में फिर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी को तय करके भारत आती है। पृष्ठ संख्या 64। अभ्यास। प्रश्न 1। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तीसरा, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्रश्न 2। सही उत्तर चिह्नित कीजिए। पहला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? क, मुंबई, ख, आसनसोल, ग, मौसिनराम। तीसरा, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहां पाए जाते हैं? क, हिमालय क्षेत्र में, ख, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ग, गिरवन में। तीसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहां बहती हैं? क, स्थल से समुद्र की ओर, ख, समुद्र से स्थल की ओर, ग, पठार से मैदान की ओर। प्रश्न 3। खाली स्थान भरें। पहला, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। दूसरा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में रिक्त स्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा, गुजरात के रिक्त स्थान वन रिक्त स्थान का निवास है। आओ खेलें। पहला, अपने आसपास के वृक्षों की सूची बनाएं। वनस्पति, जंतुओं एवं पक्षियों के चित्र इकट्ठा करें तथा उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाएं। दूसरा, अपने घर के पास एक पौधा लगाएं तथा उसकी देखभाल करें एवं कुछ महीने के भीतर उसमें आए परिवर्तनों का अवलोकन करें। तीसरा, क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई प्रवासी पक्षी आता है? उसको पहचानने की कोशिश करें। सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान दें। चौथा, बड़ों के साथ अपने शहर के चिड़ियाघर या नजदीक के वन या पशु विहार को देखने जाएं। वहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन को ध्यानपूर्वक देखें। पृष्ठ संख्या 65। परिशिष्ट 1। भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। राज्य आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा